पहले भी जो है लीक हुआ उसकी आज तक जांच हुई। यहाँ पे 6 घंटा आगे पढ़ो, फिर घर पे जाके पूरे रात जाग कर पढ़ो और उसके बाद फिर एग्जाम कैंसिल हो जाता है। हाँ, क्योंकि अगर नेपाल का और बांग्लादेश का जेंजी सड़कों पे उतर के अपने देश की सरकारों को बदल सकता है, तो हमारे देश का जेंजी पेपर लीक करने वाले मंत्रियों को जेल नहीं भेज सकता। देश के 22 लाख से ज्यादा छात्रों का भविष्य, माता पिता की जिंदगी भर की कमाई और मेडिकल कॉलेज में दाखिले का सपना सब पानी में फिर गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या नीट यूजी 2026 सिर्फ एक परीक्षा थी या फिर हमारे भ्रष्ट सिस्टम की सबसे बड़ी परीक्षा बन गई। और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, नीट 2026 की परीक्षा रद्द कर दी गई है। उत्तर प्रदेश से जहां पर टीईटी यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की आज होने वाली परीक्षा को निरस्त कर दिया गया है। नीट परीक्षा रद्द कर दी गई है। राजस्थान से लेकर झारखंड तक पेपर लीक की आशंका, संदिग्ध गतिविधियों की जांच और हिंदी मीडियम छात्रों को अंग्रेजी का पेपर थमा देना। क्या एनटीए की हाईटेक सिक्योरिटी सिर्फ दिखावा थी? क्या देश की सबसे बड़ी मेडिकल परीक्षा में फिर भरोसा टूट रहा है? मैं हूं त्रिलोक कुमार और आप देख रहे हैं डेली हिंट। और आज हम पूछेंगे, नीट में गड़बड़ी गलती है या परीक्षा माफियाओं का गेम है? 3 मई 2026 देश भर में नीट यूजी परीक्षा आयोजित होती है। एनटीए दावा करता है जीपीएस ट्रैक वाहन से निगरानी होगी, एआई सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशंस, 5G जैमर्स, वाटर मार्क पेपर, यानी सुरक्षा ऐसी कि परिंदा भी पर ना मार सके। लेकिन परीक्षा के सिर्फ 4 दिन बाद 7 मई को एनटीए को संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिलती है और 8 मई को मामला केंद्रीय एजेंसियों तक पहुंच जाता है, यानी कुछ तो गड़बड़ है। एक बीड़ी पीने वाले से बीड़ी पीने की आदत नहीं छूट रही है, एक शराब पीने वाले से शराब नहीं छूट रहा है, तो ये पेपर लीक करने वाले से पेपर लीक छूट जाएगा। अब जरा झारखंड चलते हैं। मेदिनीनगर का परीक्षा केंद्र योध सिंह नामधारी महिला कॉलेज, जहां हिंदी मीडियम के छात्रों को सीधे अंग्रेजी का प्रश्न पत्र पकड़ा दिया गया। झारखंड में छात्रों को घंटों इंतजार कराया गया। दोपहर 2 बजे शुरू होने वाली परीक्षा शाम 6 बजे के बाद शुरू होती है। क्या किसी ने सोचा है मानसिक स्थिति पर क्या असर पड़ा होगा? क्या उसी फोकस से छात्र पेपर दे पाए होंगे? नीट कोई साधारण परीक्षा नहीं है। इस परीक्षा के एक एक नंबर लाखों रैंक बदल देता है। 3000 रुपए से लेकर 30 लाख रुपए तक इस पेपर को बेचा है। अब राजनीतिक भी गर्म है। विपक्ष कह रहा है देश की सबसे अहम परीक्षा एजेंसियों के भरोसे नहीं छोड़ी जा सकती। देखिए, नीट के पेपर लीक पहली बार नहीं हुई है, लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में होता हुआ है और 10 साल में लगभग 90 परीक्षाएं लीक हो चुकी हैं। मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी से ये है कि आप बताइए कि लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, युवा सड़कों पर है, लाठी डंडे आप उनको मारते हैं और अगर कोई प्रदर्शन करता तो आप कहते थे कि राजनीति से प्रेरित है। कि क्या इन सारे पेपर लीक में इनके नेता शामिल हैं या इनकी पार्टियों का या सरकारों का संरक्षण है या सीधे सीधे इनके नेता ही पेपर लीक करवा रहे हैं, उन्हीं का धंधा है। 14 से जब से मोदी सरकार आई है, टोटल हमारे देश में 93 पेपर लीक हुए हैं। सरकार कह रही है जांच चल रही है, कार्रवाई होगी, लेकिन जनता पूछ रही है हर साल कोई ना कोई परीक्षा विवाद में क्यों आती है? करने पर रोक लगा दी गई, सवाल उठाने पर रोक लगा दिया, आवाज उठाने पर रोक लगा दी है। तो सबसे बड़ा सवाल है देश के अंदर ये कि इनकी पुलिस आवाज उठाने पर तो रोकती थी, अब पुतला दहन करने पर भी रोक लगा दी गई। लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी के गुंडे अगर खड़े हो जाए कहीं पर, हमारे कार्यालयों पर पत्थर फेंके, भोपाल के अंदर इन्होंने फेंका था, तो ये पुलिस उनका साथ देती है। कभी पेपर लीक, कभी सर्वर क्रैश, कभी सेंटर मैनेजमेंट फेल। अगर एआई सीसीटीवी था तो गड़बड़ी कैसे हुई? अगर बायोमेट्रिक सिस्टम था तो संदिग्ध गतिविधियों की सूचना क्यों मिली? अगर 5G जैमर थे तो जांच एजेंसियों की जरूरत क्यों पड़ी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या एनटीए सिर्फ परीक्षा आयोजित कर रहा है या देश के युवाओं का भविष्य दांव पर लगा रहा है? आज की बहस में सबसे बड़ा मुद्दा यही है, क्या भारत की परीक्षा प्रणाली भरोसेमंद रह गई है? क्योंकि नीट सिर्फ एक एग्जाम नहीं, डॉक्टर बनने का सपना है, मिडिल क्लास परिवारों की उम्मीद है।
लाखों छात्रों की मेहनत है और जब सिस्टम गड़बड़ करता है तो सिर्फ पेपर नहीं बिगड़ता, पूरा भविष्य हिल जाता है। एनटीए कहता है हम जांच के नतीजों पर कोई भविष्यवाणी नहीं करेंगे। ठीक है, मैं मान लेता हूं, लेकिन कुछ सवालों के जवाब तो देने होंगे। पहला सवाल, अगर सिक्योरिटी इतनी मजबूत थी तो संदिग्ध गतिविधि कैसे हुई? दूसरा सवाल, क्या किसी सेंटर पर संगठित गड़बड़ी हुई? तीसरा सवाल, क्या छात्रों का डेटा सुरक्षित है? और चौथा सवाल, क्या इस बार भी कोई बड़ा एग्जाम माफिया एक्टिव था? और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या देश की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा अब भरोसेमंद रह गई है? क्योंकि आज हर छात्र पूछ रहा है, क्या मेहनत काफ़ी है या सिस्टम में सेटिंग भी जरूरी है? जब भी कुछ गलत काम में किसी का नाम आता तो भाजपा के नेताओं के ही नाम आते नहीं है कि इस देश का युवा पढ़े, इस देश का बच्चा पढ़ेगा तो सवाल करेगा, और सवाल करेगा तो इनकी सरकार बनेगी नहीं। तो जब अनपढ़ रहेगा इंडिया, तभी तो अंधभक्त बनेगा इंडिया। फिलहाल दो मोर्चे पर सवाल उठ रहे हैं, एक सुरक्षा व्यवस्था, दूसरा प्रशासनिक क्षमता पर। सबसे ज़्यादा नुकसान किसका है? उस छात्र का जो गांव से आया, कोचिंग के लिए परिवार ने ज़मीन बेच दी, जो दिन रात मेहनत कर रहा था और परीक्षा वाले दिन सिस्टम ने उसे धोखा दे दिया। ये बीजेपी सरकार जो है नीट के विद्यार्थियों के साथ में अन्याय कर रही है, और जिस तरीके से लगातार नीट के पेपर 5000 में और 5 लाख में राजस्थान के शिकर के अंदर मिल रहे हैं। भारत में परीक्षा अब सिर्फ एग्जाम नहीं रही, यह करोड़ों सपनों का युद्ध है, और इस युद्ध में अगर व्यवस्था ही कमजोर हो जाए तो हार सिर्फ छात्रों की नहीं होती, देश की होती है। नीट 2026 पर उठे सवाल अब सिर्फ तकनीकी नहीं रहे, यह भरोसे का संकट है। क्या जांच निष्पक्ष होगी? क्या दोषियों पर कार्रवाई होगी? क्या छात्रों को न्याय मिलेगा? या फिर हर साल की तरह कुछ दिन बहस होगी फिर सब शांत हो जाएगा? देश देख रहा है, छात्र इंतजार कर रहे हैं, और सवाल अब भी वही है, क्या भारत की सबसे बड़ी मेडिकल परीक्षा सच में सुरक्षित है?